मार्कोनी साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए आप। जी आदावर्स। जी आदाब। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सचवाला जी, मुसलमान और काफिर के दरमियान जो कुरान ने एक दीवार खींची है, जी उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, उनके साथ जी दोस्ती नहीं कर सकते, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जी तो कहीं कुरान में ये नहीं फरमाया गया कि काफिरों की बनाई हुई चीजें भी इस्तेमाल ना करें? हाँ, बात तो सही है, आपका सवाल बहुत वैलिड है, होना तो यही चाहिए। अगर हम इन्हें इस तरह की जो है बात पर गौर करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि अगर मुसलमान काफिरों की बनाई गई चीज़ों को रिजेक्ट करने लग जाएं, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि अगर मुसलमान काफिरों की बनाई गई चीजें या काफिरों की ईजाद करदा चीजों को रिजेक्ट करने लग जाएं, तो वो रिजेक्ट करते 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 मुसलमान के पास क्या रह जाएगा? एक चारपाई रह जाएगी और उसके हाथ में मिसवाक रह जाएगी और एक जो है वो चड्डी है, चड्डी पहन के बैठना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं। अब ये फैसला खुद मुसलमान कर ले कि काफिरों की कौन कौन सी चीजों को तू झुटलाएगा। यानी मतलब एक मोमिन से ये सवाल किया जा सकता है कि तुम आखिर काफिरों की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जी जी, है बिल्कुल ना? ठीक। हाँ, जी ये बात, ये सवाल है यकीनन। जी। मुझे एक बहुत बड़े आदमी दीन समझ लें, वो कह रहे थे भाई ये आपने जो नाम रखा है, कोई दूसरा नाम रख लेते, ये तो काफिर का नाम है। कौन तो सा मैंने नाम? कहा जी अच्छा, मार्कोनी। मार्कोनी। अच्छा, जी मार्कोनी। जी। जी, 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 तो मैंने उनसे काफिर का कहा नाम। भाई बात ये है कि जिनके जहाज़ों में बैठकर आप उम्रे करते हैं और हज करते हैं और सारी दुनिया की सैर करते हैं, बात जी वहीं पर आ जाती है जी कि वहां पर तो ये कोई नफरत का इजहार नहीं करते। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जी कि इंसानी समाज में एक अजीब मामला है। इंसान जब जो है दवाखाने में जाता है, तो दवाखाने में हर कोई चला जाता है, ये नहीं देखता कि दवाखाने के दरवाजे पर क्या लिखा है। दवाखाने के दरवाजे पर सिर्फ दवाखाना लिखा होता है, हॉस्पिटल को दवाखाना कहते हैं। मगर दवाखाने से बाहर आने के बाद हर इंसान अपने अपने इबादत खाने में जाता है, अलग अलग। सारे इंसानों के लिए दवाखाना एक ही है, लेकिन सारे इंसानों के लिए इबादत खाने अलग अलग है। यार, कैसा अजीब मामला है, सोचिए। यानी इंसानों ने अपने खुदा भी अलग अलग बना लिए और उन खुदाओं के मस्कन भी अलग अलग बना लिए। इंसानों ने अपने अपने घर बनाए अपने हाथों से और उसके अंदर अपने अपने तराशे हुए खुदाओं को रखा और कहते हैं कि ये हमारे खुदा का घर है। वाह! इंसानों ने खुद अपने घर बनाए अपने हाथों से और उन घरों का नाम लिखा अल्लाह का घर, और फिर बांटते हैं, खुदाओं को बांटते हैं, खुदाओं को खुद तराशते हैं, अलग अलग खुदा तराशते हैं, उनके तसव्वुरात अलग अलग होते हैं। उसके बाद उन बांटे हुए खुदाओं के नाम पर एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं। ये सारे काम इंसान करते हैं ना, इंसान करते हैं। अफसोस की और बात है। इसी जी जी जी, और इसी तरह आप देखिए कि निकाह करने के लिए भी कहा गया कि मुसलमान जो है वो एक मुसलमान औरत से ही शादी करे, जी हाँ, और वो उसके लिए बेहतर है, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो। हाँ, ये और बात कुरान साफ साफ अंदाज में कह रहा है। जी जी वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। जी यानी कुरान जो है ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ कह रहा है
اب یہ قرآن کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اور اس کا جو نچوڑ ہے، میں نچوڑ بتا رہا ہوں. نچوڑ یہ ہے کہ مان لو ایک لڑکی ہے اور وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، پیار کرتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، پیار کرنا ایک بالکل فطری بات ہے. ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مان لو لڑکی مومنہ ہے اور لڑکا یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو. اب آپ دیکھیں سچویشن میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سچویشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد قرآن کا جو حکم ہے جو اس تو اگر جو ہے ایک کافر سے پیار کر رہی ہے تو بھلے کافر مان لو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بہت اچھے سبھاؤ والا ہے، بڑا سمجھدار ہے، سشیل ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر کوالٹیز، مگر وہ ہے کافر نا. تو اب اس مومنہ لڑکی کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تیرے لیے ایک ایسا غلام جو کسی کام کا نہیں ہے، جو نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ اس کو بات چیت کرنے کا، جو بیٹھنے اٹھنے کا تک سلیقہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا غلام تیرے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ مومن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ڈائریکٹلی حکم ہے ایک مومن کو بھی اور ایک مومنہ کو بھی. صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارا پیار ہوا سب چپل کے نیچے. کہے کا پیار؟ تم تو مومن ہو نا، ایمان تمہارا سب سے اونچا ہونا چاہیے. اب یہ تمہارا پیار، یہ تمہارا دلار، تمہارا قرار، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تم جس لڑکے کو تم پسند کر رہی ہو، اگر وہ چاہے کتنے ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے. یہ ہے قرآن کا جو ہے یعنی انسانیت کے بیچ میں دراڑ ڈالنے والی کتاب، انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ ڈالنے والی کتاب، اس کا نام ہے قرآن. قرآن کہتے ہیں اس کو. جی. اور یہ جو جنگ کے دوران عورتیں پکڑی جاتی ہیں غیر مسلموں کی، تو پھر ان کے ساتھ تو بھی ایسا نہیں، نکاح ہو نہیں سکتا، تو ان کو وہاں نکاح تو کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ارے پکڑی جانے والے سے ان سے نکاح کون کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے نکاح؟ وہ تو دیکھیں ہاں ان سے نکاح نہیں ہوتا نا. نکاح جس سے ہوتا ہے اس کو دیکھیں. یہاں آپ جو ہے تھوڑی سی کریکشن کر لیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان یہاں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کلیئر کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے ان خواتین کو منکوحہ کہا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا وہ اصل میں لونڈی ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مملوکہ. مملوکہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی رائٹ ہینڈ پوزیشن میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی غلام ہے، آپ کی لونڈی ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے بھائی. بھلے وہ عورت جس کو تم نے لونڈی بنایا ہے، وہ عورت کسی اور سماج کی شاید ماں ہے، شاید کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے. کتنی ہی عزت دار خاتون کیوں نہ ہو، کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اب جب جو ہے مومن کے پاس میں آ جائے گی لوٹنے کے بعد، تو اب وہ کیا کہلائے گی؟ لونڈی. لونڈی. تو وہاں پر یہ ریلیکسیشن دے دی گئی. ظاہر بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سارے جو ہے معاملے دیکھیں، یہاں پر بھی وہ جو نکاح کی بات آتی ہے، وَلَا تَنكِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پر نکاح کی بات آ رہی، نکاح نہیں کرنا. لیکن ظاہر بات ہے لونڈی سے تو سیکس کرنا ہے نا، نکاح کون کرے گا؟ نکاح کوئی نہیں کرتا، کوئی مومن نکاح نہیں کرتا بھائی. لونڈی سے سیکس کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی، اور اس کی مرضی کے بغیر. رات کے 2 بجے ان کی شہوت اگر جاگ گئی تو جانا ہے صرف جو ہے جس طرح سے جو نل کھولتا ہے نا آدمی، ٹوٹی، اور کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے. گویا کہ وہ ٹوٹی ہے، جب مرضی کھول دو. وہ تمہاری مملوکہ ہے نا بھائی، تمہاری رائٹ ہینڈ پوزیشن میں ہے. وہ اب وہ عورت نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ لونڈی ہے.
लौंडी है वो, भले वो अपने समाज में कितनी ही इज्जतदार क्यों ना हो, किसी की माँ बेटी बहन इज्जतदार वो हो सकता है, वो किसी उस समाज की टीचर होंगी, उस समाज की डॉक्टर होंगी, उस समाज की कोई काबिल इज्जत खातून होंगी, तो सारा भाड़ में जाए। अब तुम्हारे पास लौंडी बन के आई है, अब तुमको उनके साथ उसके साथ लौंडी का व्यवहार करना है। उसकी हैसियत उसकी औकात इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप तुम जो है एक जानवर को एक कटोरे में पानी देते हो चंबू में, और एक जो है एक तो प्लेट में खाना दे देते हो, उसको खाना दो, पानी दो, पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा दे दो, बस। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सेक्स डॉल है। जब मर्जी जितनी चाहे मर्जी तुम उसके साथ सेक्स करो, और क्या करना है, और क्या है। जी जी। और आखिरी बात मैं ये करनी चाहता हूँ कि वो जो अलेक्जेंड्रिया मिस्र का बादशाह था जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलइस्कंदरिया जी हैं, जी हाँ, ये जी हाँ, दावत जी हाँ। इस्लाम दी थी, तो जी। उसके जवाब में उसने वो एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उसने मारिया किब्तिया एक औरत को, लड़की जी को, और बहन थी सिरन, जी उसको तोहफे जी में भेज दिया। जी तो मैंने जी किसी जगह पढ़ा है कि वो बादशाह बहुत होशियार और इंटेलिजेंट था। वो देखना चाहता था कि ये मेरे गिफ्ट को वापस करते हैं या रख लेते हैं। रख लेते हैं, जी हाँ। इसलिए इन्होंने कि रख लिया और पूरी तरह से रख लिया, अच्छे खासे तरीके से रखा, जी हाँ। जी जी इन्हें उससे उनको जो है एक लड़का भी हुआ जिसका नाम कहा जाता है कि इब्राहिम था, और वो उस इब्राहिम की जब पैदाइश हुई तो किसी ने उस बच्चे को, उस नन्हे बच्चे को इन हजरत के सामने ले आया, पूछने ये पूछने तो उनसे ये सवाल किया गया कि हुजूर बताएं ये इसकी शबाहत ये किससे मिलता जुलता है, ये किस पर गया है। तो अब ये हजरत देखते ही चौंक गए, अरे यार ये मुझ पर तो नहीं गया। अब वो गया था किसके ऊपर, इनके पास एक गुलाम होता था, गुलाम, वो हूबहू उसकी शबाहत पे गया, उसकी शबाहत उसके जैसी थी। तो अब ये कहने वाले ने या पूछने वाले ने पूछा और जो है ये भी सटपटा गए। अब ये लगे कि यार ये मेरी औलाद तो नहीं लग रही, हालांकि ये अब ये जाहिर बात है, अब वो जिस खातून को इन्होंने रख लिया लौंडी बनाकर, उसी के बतन से ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम बताया जाता है। अब तारीख में है, अब तारीख की हर बात बिल्कुल परफेक्ट थी नहीं थी, अब ये हम नहीं कह सकते, मगर मुश्किल ये है कि मुसलमानों का मुंह बोला नबी अगर आपको ढूंढना है तो इसी तारीख में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का नबी कुरान में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब उनसे ये पूछा गया तो वो शबाहत, उसकी शकल सूरत जो है, रंग रूप, वो इनसे नहीं मिल रहा था। तो वो मिल रहा था किससे, वो किसी गुलाम से। अब किसी ने यहाँ पर ताना मारा, अरे भाई ये जो है कहीं उसका तो नहीं है। तो इनको आ गया तैश। अब ये इन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा अली को बुलाया, अली यहाँ आओ, वो उस गुलाम की गर्दन उड़ा दो। आका ने हुक्म दे दिया, अली उनके वजीर हैं, कहने लगे अली जाओ उस गुलाम की गर्दन उड़ा दो। अब अली चले हाथ में तलवार लेकर। अब ये करीब ही था कि जो है अली उस बेचारे गुलाम की गर्दन उड़ाते। अब वो बहरहाल यहाँ पर दो तीन बातें आती हैं। वो कहा जाता है कि वो नहा रहा था वो गुलाम, तो इन्होंने देख लिया, या फिर उस गुलाम को पता चल गया, या किसी ने जाके बोल दिया यार तेरी अब खैर नहीं है, तेरे लिए जो है अली आ रहा है हाथ में तलवार लेकर। अच्छा, वो गुलाम को गर्दन उड़ाना है तो वहां पर कोई रीजन की भी जरूरत नहीं होती, कोई आके ये नहीं पूछता कि तुमने क्यों उड़ाया, भाई गुलाम है तुम्हारा, तुम उसके मालिक हो, उड़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब ये गर्दन उड़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसको पता चला, तो इन्हें सीधा क्या कर दिया, अपना नीचे का हिस्सा खोल दिया। अब अली की नजर पड़ी उस पर, अरे यार ये तो मजबूब है, मजबूब कहते हैं जिसका अज़्वे तनासुल कटा हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ इशारे से बात कर रहा हूँ, और चूंकि जो लोग सुन रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये 18+ हो जाए, मैं सिर्फ इशारे से बात कर रहा हूँ। थोड़ा ओपन तो समझाओ ना।
नहीं समझ गए, मत समझाओ भाई, समझ गए वो। हाँ, सब सुकून से अच्छा चल रहा, चलने दो, अभी कुछ मत समझाओ। तो अब ये हमारे प्यारे प्यारे आका जो है हुक्म सादिर कर दिए कि उस गुलाम की गर्दन उड़ा दो। अच्छा, क्यों उड़ा दो? किसी ने ताना दिया इनको कि ये जो बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, ये उस गुलाम की शबाहत पे गया, उसके जैसा लग रहा। तो आका का जो है खून खौल गया। रहमतुल लिल आलमीन आका, प्यारे प्यारे आका, बहुत प्यारे आका, इतने प्यारे कि बस। तो इन्होंने हुक्म सादिर कर दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दो, और अली चले उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। अब ये करीब ही था कि बेचारे की गर्दन उड़ती, लेकिन गर्दन से पहले उसका नीचे का पैजामा खुल गया। अब अली की नजर पड़ गई, वहां तो मामला पूरा कल्ला सौफा तालमून है जी, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी जी। तो अब पूरा मामला साफ है, कुछ भी नहीं है यार, वहां पर मैदान साफ है। तो अली परेशान, अरे यार ये यहाँ पर तो मैदान साफ है, इसका बेटा कैसे हो सकता? तो अली जो है अपनी तलवार को दोबारा म्यान में वापस रख दिए और आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह, वहां तो मामला ऐसा है, ये जिसने खबर उड़ाई वो खबर गलत है। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा, चलो जाने दो, छोड़ दो उसको अब जो है उसकी गर्दन उड़ाने की जरूरत नहीं है। आका है, रहम करने वाले आका, उन्होंने उसकी जान बख्श दी। आका, प्यारे प्यारे आका, आका